अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज जुमे का दिन आप तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। खूबसूरत दिन, जुमे का दिन, मीठा दिन है। ज़ाहिर है एवरी फ्राइडे हमारे यहाँ मीठा भी ज़रूर बनता है, तो इस दिन को मैं कहती हूँ मीठा वाला दिन है। अच्छा जी, आज क्या बना रहे हैं? इसलिए कि हमारे पास 3 रेसिपीज़ हैं और 3 बड़ी मज़े की रेसिपीज़ बन रही हैं। तो आज हम बना रहे हैं 3 बड़ी मज़े की रेसिपीज़ हैं, ठीक है जी। और इसके साथ आज भी हम इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास है रुबाम किचन एप्लायंसेस है जो मिनटों में काम कर देता है, जिसकी हीट बड़ी ज़बरदस्त है और बहुत ही पायदार और ज़बरदस्त किस्म के हैं। इनके जो बर्नर्स हैं मेटल के हैं, नोब्स इनके बड़े अच्छे हैं, माइक्रोवेव है, ओवन है, झटपट आप सारे खाने बना सकते हैं। जी हाँ, इसके अलावा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, UHT फ्री, कोलेस्ट्रॉल फ्री, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके खानों में जो जायका लेके आता है, उसके साथ साथ आपके कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ने देते और साथ में बहुत कम इस्तेमाल होता है, तो ये ज़बरदस्त किस्म का। अच्छा, उसके अलावा अब आप लोगों को तो ये भी पता है कि हम मीठा हर किसी का बड़ा फेवरेट है, लेकिन सब लोग इसी वजह से नहीं खाते। ज़ाहिर है हर तीसरा बंदा ना शुगर का पेशेंट है और वो बड़ा टेंशन में रहता है कि अब हम मीठा, लेकिन अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। हमारे पास है कैंडल है जो आप कोई भी मीठा बना रहे हैं, चाहे आप चाय, कॉफ़ी या फिर आप कहवा या कोई भी गाजर का हलवा उसके अंदर डालकर भी आप खा सकते हैं। लेकिन आप टेंशन नहीं लें, बहुत जल्दी उनकी रेसिपीज़ आ रही हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास भी है बिज़म भी है, जो आपको पता है कि एवरी फ्राइडे हम आपके साथ मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करते हैं। तो आज भी बड़ा मज़ेदार सा बिज़म से हम एक मीठा बनाएंगे। जिस तरह से मैंने कहा 3 रेसिपीज़ बन रही है, एक चीज़ी पराठा बन रहा है, बिस्किट डिलाइट बन रही है और साथ में हम बना रहे हैं टोमेटो विंग्स भी बन रही हैं। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, चलिए जी मीठा बनाते हैं। ठंडा होगा, जितना ठंडा होगा उतना मज़ेदारी बनेगा। तो ऐसा करते हैं, अज्जा आपको बताते हैं और इसको हम बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 फ्लेवर में है, चॉकलेट भी है, स्ट्रॉबेरी भी है, वनीला भी है। जो आपका दिल करता है आप वो फ्लेवर लें और ऑल इन वन है, आपको कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। बस पैकेट को खोला और दूध में मिक्स किया और फटाफट झटपट मीठा तैयार हो जाता है। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें बिस्किट्स चाहिए तकरीबन 6 अदद, बिस्किट का चूरा 1 कप चाहिए, फ्रूट कॉकटेल 1 कप चाहिए, कस्टर्ड पाउडर है हमारे पास बिज़म का जो 1 पैकेट हम वो लेंगे, दूध 3 कप लेंगे, कोको पाउडर 1 चाय का चम्मच जो ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। तो आसान तरीका है, बस यहाँ पर आपने एक पैन लेना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। इसके अंदर हम डालेंगे दूध और उसके बाद हम इसमें डालेंगे यहाँ पर ये हमारे पास है बिज़म, ठीक है। ये फ्लेवर आप जिस तरह से मैंने बात की कि चॉकलेट भी है, उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉबेरी भी है और वनीला भी है, ठीक है। हमने 1 पैकेट इसमें डाला, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें डाला दूध और चम्मच चलाते रहिएगा। मज़ेदार मीठा, बड़ा मज़े का, बड़ा क्रीमी सा होता है। इसके साथ फालूदा बना सकते हैं आप, लबे शीरी बना सकते हैं, दूध दुलारी बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने डाल दिया और अब इसको हम फ्लेम को ऑन करते हैं और बस आपने मिक्स करते जाना है, चम्मच चलाते जाना है, चलाते रहना है। थोड़ी देर के बाद ये बड़ा ज़बरदस्त सा गाढ़ा सा हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। और इसको ठंडा करें और मज़े लेकर खाएं। ये देख लीजिएगा, चलें जी, अब इसमें बॉयल आने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, देखिए हमारे पास ये बिस्किट्स का हमने कर लिया, इसको क्रश कर लिया है, ठीक है। अमूमन जब हम चीज़ केक वगैरह बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, बटर के साथ उसकी लेयरिंग देते हैं, तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मैं बटर वगैरह कुछ भी नहीं डाली, सिंपल आपने ग्लासेस के अंदर ये पोर करना है। जब आप इसको खाते हैं तो बड़ा मज़े का लगता है, साथ में बिस्किट का जो चूरा किया हुआ आता है या छोटे छोटे चंक्स किए होते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। ये कोई भी डाइजेस्टिव बिस्किट ले लीजिएगा, मार्केट में आराम से मिलते हैं। और कुछ मैंने ये गार्निशिंग के लिए रख लिया, ये फ्रूट कॉकटेल है, इसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप किया है। थोड़ा सा ऊपर से हम डाल देंगे, यहाँ पर हमारे पास है कोको पाउडर, तो उसका भी बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो ये मैं यहाँ पर रखती हूँ, तो फिर हम इसको भी बनाएंगे, ठीक है। दूध के अंदर हमने डाल दिया बिज़म का छोटा 1 पैकेट है जो हमने लिया है वनीला फ्लेवर वाला। बस इसके अंदर बॉयल आएगा और ठंडा करेंगे, फिर इसके बाद हम सारी चीज़ों को करेंगे। विंग्स बड़े मज़े की बन रही है, टोमेटो विंग्स अक्सर मैं अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ। ज़ाहिर है आपको पता है बच्चे जो है ना वो विंग्स बड़े शौक से खाते हैं। ड्राई भी बताइए आपको, जो हम एक होती है राइस के साथ भी आपको बताई थी, हॉट गार्लिक राइस के साथ। इसके अलावा आज मैं बना रही हूँ टोमेटो के साथ, ये बड़े मज़े की लगती है। इसके साथ सिर्फ आप वाइट राइस लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा खाने का। और बच्चे तो वैसे भी पसंद करते हैं ना इस तरह की चीज़ें। तो घर में जब हमारे यहाँ चिकन आता है तो आप विंग्स अलग कर दें या ड्रम स्टिक अलग कर दें, तो उसको ज़रा सा चेंज करके बनाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो आज मैं आपके साथ बड़ी मज़े की रेसिपी शेयर करी। और साथ में एक चीज़ वाला पराठा भी है, स्टफिंग चीज़ की, दूध के साथ आटे को गूंदना सूजी के साथ, मतलब बड़ा हेल्दी वाला पराठा है जो आप सुबह में बच्चों को नाश्ते में दे सकते हैं, फिर उसके अलावा लंच में भी
दे सकते हैं। अच्छा जी, इसका कुछ भी नहीं करना, हम चम्मच चलाते रहेंगे, थोड़ी देर के बाद इसमें बॉयल आएगा, थिक हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने क्या करना है ये हम आपको बाद में बताएंगे, और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर बड़ा मज़ेदार सा क्रीमी ये कस्टर्ड हमारा रेडी हो गया है, जो हमने वैनिला फ्लेवर का लिया था, बिज़न का लिया था, और ये बड़ा अच्छा सा देखिए रेडी हो गया। चम्मच इसलिए मैं चला रही हूँ कि ज़ाहिर है इसके अंदर ना फिर अगर आप छोड़ दोगे तो गुठलियाँ पड़ जाएंगी, और बड़ा आसान तरीका है, छोटे छोटे बच्चे भी बना सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही क्रीमी सा है, ऑल इन वन है। ना तो आपको उसमें वैनिला एसेंस डालना है, ना शुगर डालनी है, ना क्रीम डालनी है, कुछ भी ना डालिएगा, बस पैकेट को खोलिएगा, दूध के अंदर मिक्स कीजिएगा और चम्मच चलाते रहेगा, तो बेहतरीन किस्म का ये मीठा आपका रेडी हो जाएगा। ये देख लीजिएगा, अभी ये इस तरह से थिक हो गया है, देखें, ये देखें, बड़ा ज़बरदस्त सा ये गाढ़ा हो गया, और बड़े मज़े की इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है, वैनिला फ्लेवर है तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसको बस आपने ग्लासेस के अंदर पोर करना है, और उसके बाद आप इसको ठंडा कीजिएगा और मज़े लेकर खाइएगा। ये देखें, ये अभी गाढ़ापन इसके अंदर आ गया। बस जैसे ही एक बॉयल आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि खुद ही ये गाढ़ा हो गया। यहाँ पर देखिए थोड़ी थोड़ी सी साइडों से आ रही है, तो इसका मतलब है ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया। और अच्छा, थोड़ा ठंडा होने के बाद भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, ये देख लीजिएगा। अभी थोड़ा सा आपको लग रहा है पतला वाटरी लग रहा है, लेकिन जब हम बिस्किट की भी लेयर इसमें देंगे तो थोड़ा सा बिस्किट का चूरा भी इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उससे भी होता है कि थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाता है। तो बस ये अब रेडी हो गया, ये देखिए। अब इसको मैं बंद करती हूँ और इसको हम रखते हैं वहाँ पर। और अब हम क्या करेंगे, साथ में इस काम को कंप्लीट कर लेते हैं कि हम इसको रख देते हैं यहाँ पर, ग्लासेस में पोर करते हैं, ठीक है। जिस तरह से मेरे पास यहाँ पर सारी चीज़ें रखी हुई हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने इसमें डालनी है। तो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं 2 अदद ग्लासेस, वैसे आप बड़ा एक बॉल भी ले सकते हैं, उसमें भी आप इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए मेरा, चलो जी, ये बिस्किट्स है मेरे पास, ये देखिए, इसके बाद आपने ये ऊपर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ठंडा करके डालें तो और ज़्यादा अच्छा है, लेकिन यहाँ पर मुझे भी टाइम को और दूसरी रेसिपीज़ भी करनी है, तो इसलिए मैं चाह रही थी कि इनको हम कंप्लीट कर लें, ठीक है। ये देखिए, अभी मैं इसके ऊपर फ्रूट कॉकटेल डालूंगी, तो ये सारे फ्रूट कॉकटेल जो है वो नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। मैं आपको एक पे बता भी देती हूँ। तो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये फिर इतने ज़्यादा गिरेंगे नहीं, देखें इस तरह से। ये अभी आहिस्ते से नीचे सारे जाके बैठ जाएंगे। फिर भी मैं देख लेती हूँ, डाल के अगर नहीं गिरते तो हम डाल ही देते हैं, ताकि इस काम को हम कंप्लीट कर लें। ये देखिए, ये हमारा फ्रूट कॉकटेल। इसके बाद आपने क्या करना है, ये मेरे पास बिस्किट्स है, इसको आपने इस तरह से इसकी गार्निशिंग ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। बस एक काफ़ी, बाद में हम दूसरे उस पर भी डालेंगे। अच्छा, अब हम लेंगे, यहाँ पर हमारे पास कॉफ़ी है, ठीक है। वो ज़रा कोको पाउडर का एक अच्छा सा, बड़ा अच्छा सा एक लुक आ जाता है, वैसे भी बच्चों का बड़ा फेवरेट होता है कोको पाउडर, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा सा आपने इस पर इस तरह से स्प्रिंकल कर देना है। चले जी, ये तो हो गया रेडी, ठीक है। इसको हम साइड पे रखते हैं। बाकी जो है हम दूसरा जो है वो अलग से एक और सर्विंग बॉल के अंदर हम इसको निकाल लेंगे। तो ये हमारा मीठा जो है, ये देखें, ये रेडी हो गया। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बाकी की चीज़ें एक साइड पे रखते हैं, ताकि हम बाद में इसको दूसरे जो बॉल है उसके अंदर हम करके हम इसको निकाल लेंगे। तो ये चला जा रहा है यहाँ पर साइड पे फ्रूट कॉकटेल वगैरह। तो एक बड़ा बॉल ले लूँगी, तो उसके अंदर एक, उसमें भी इसकी सर्विंग कर लेंगे। चले जी, ये तो एक हमारी रेसिपी जो है कंप्लीट होगी बिस्किट डिलाइट की। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो बड़े मज़े की बन रही है, टोमेटो विंग्स बन रही है। और टोमेटो विंग्स के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर जो हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है, उससे बनाएंगे। तो अज्जा नोट कीजिएगा, हमें 10 अदद चाहिए विंग्स चाहिए। इसके बाद पिसी काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का, 1 चाय का चम्मच हमने इसमें सोया सॉस डाला है, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, 1 टेबलस्पून फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, ठीक है। जो हमने चिकन को, विंग्स को हमने
मैरिनेट करना है। अच्छा, इसकी अलग से सॉस बनेगी। वैसे मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। टोमेटो सॉस के लिए हमें 1 खाने का चम्मच लहसुन चाहिए, हरा धनिया 2 खाने के चम्मच, 4 अदद बॉयल किए हुए टमाटर, उसको आपने 3 से 4 आपने उसको ग्राइंड कर लेना है। टोमेटो केचप आधा कप ले लीजिएगा, 1 अदद प्याज लीजिएगा, 1 चाय का चम्मच आपने आधी चाय का चम्मच नमक, आधी चाय का चम्मच पेपरिका या रेड चिली पाउडर, लेमन जूस 2 चाय के चम्मच, और उसके बाद आपने लेना है 2 खाने के चम्मच आपने ऑयल ले लेना है। तो सबसे पहले विंग्स को आपने मैरिनेट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो पहले हम विंग्स को मैरिनेट कर लेते हैं। एक ले लेते हैं बड़ा सा बॉल, उसके अंदर अच्छी तरह से इसकी मैरिनेशन करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, ओवन में पहले ग्रिल करेंगे, ठीक है। इसको आपने बेक कर लेना है। तो वैसे भी हमारे पास रुबाम किचन एप्लायंसेस का यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ा ज़बरदस्त सा यहाँ पर ओवन रखा हुआ है, जिसके अंदर हम इसको बेक करेंगे। और वैसे भी आपकी जो भी खाने वाले जैसा पिज़्ज़ा हुआ, ब्रेड हुई, नान वगैरह हुए, तो आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ मसाले डालेंगे ताकि इसकी अच्छी सी मैरिनेशन हो जाए। फिर हम इसको एक ट्रे में फैलाकर हम इसको रख देंगे ओवन में बेक होने के लिए। तो यहाँ पर मैंने जो चीज़ें ली हुई हैं, पहले हम यहाँ से ले लेते हैं नमक, और साथ में हम इसमें ले लेते हैं रेड चिली पाउडर या पेपरिका, दोनों आप ले सकते हैं, ठीक है। तो काली मिर्च जाएगी इसके अंदर जो मैरिनेशन के लिए, ठीक है, 1 चाय का चम्मच। साथ में आपने ले लेना है सोया सॉस, ठीक है, 1 टेबल स्पून भी ले सकते हैं, 1 टीस्पून भी ले सकते हैं। थोड़ा सा अगर आपको ज़रा सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए तो आप ले सकते हैं। इसके बाद इसमें जाएगा आधी चाय का चम्मच नमक, ठीक है। सोया सॉस, नमक, काली मिर्च, विंग्स, इसको पहले मैरिनेट करना है। ये आधी चाय, इसलिए कि हमने सॉस जो है, इसकी सॉस जो है उस पर भी नमक डालेंगे। अच्छा जी, अब इसके अंदर जाएगा लहसुन, ठीक है। लहसुन का 2 जगह इस्तेमाल करेंगे। एक हम चॉप करके लहसुन डालेंगे जब इसकी सॉस बनाएंगे, ताकि सॉस के अंदर भी इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आए। और एक हम पेस्ट लेंगे जो हमने इसको मैरिनेशन में डालना है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। और 1 टेबल स्पून की जितना इसमें जाएगा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो UHT ट्रीड है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, वो हम 1 खाने का चम्मच इसमें डाल देते हैं। इससे क्या होगा, विंग्स हमारी बड़ी मतलब सॉफ्ट और जूसी बनेंगी, ठीक है। ये हमने डाल दिया। अब इसको मैं मिक्स करूँगी पहले अच्छे से, और फिर हम एक ट्रे में फैलाकर इसको हम रख देंगे यहाँ पर ओवन में, ताकि ये बेक होता रहे, ठीक है। पहले थोड़ी देर आप इसको मैरिनेट कर लीजिएगा, अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना। काली मिर्च, सोया सॉस, नमक, ठीक है, ऑयल, और इसके साथ लहसुन का पेस्ट, ठीक है। ये अच्छी तरह से इसको मैंने मिक्स करना है यहाँ पर। आधा 1 घंटा पहले मैरिनेट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, सही है। ये अब इसकी होगी मैरिनेशन, ठीक है। ये देखिए, इसको मैं साइड पे रखती हूँ और ये चीज़ें हम यहाँ पर रखते हैं। अच्छा, ये मैरिनेशन इसकी हमने कर ली। मैरिनेशन करने के बाद ये एक ट्रे में जाएगा ओवन प्रूफ डिश के अंदर। फिर हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे यहाँ पर। हमारे पास है रुबाम किचन एप्लायंसेस का ओवन के अंदर हम इसको बेक करेंगे, ठीक है। अभी क्या करते हैं, थोड़ी देर इसकी मैरिनेट किया हुआ तो थोड़ी मैरिनेशन हो जाए, तो हम ऐसा करते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वापस आएंगे तो आपके सामने इसको रखेंगे ओवन में, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बड़ा मज़ेदार सा हमारा जो बिस्किट डिलाइट है रेडी हो गया। और उसके बाद इसको ग्लासेस के अंदर, जो हमारे सर्विंग बॉल्स थे उसके अंदर डालकर हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। ये तो रेडी है। अब हम क्या करेंगे, जो मैंने आपके सामने विंग्स थी जिसको मैरिनेट किया, विंग्स को हम ट्रे में डालेंगे और इसको हम रख देंगे रुबाम किचन एप्लायंसेस का जो हमारे पास ओवन है, हम ओवन के अंदर इसको रख देंगे ताकि ये थोड़ा अच्छा पक जाए, गिर जाए। फिर इसकी सॉस बनेगी, बड़ी मज़े की इसकी सॉस बनती, तो फिर सॉस की तरफ भी चलेंगे। तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसको हमने यहाँ पर इस तरह से विंग्स को, ये देखें काली मिर्च है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर डाला है नमक के डाल सोया सॉस थोड़ा सा, और साथ में इसके अंदर हमने डाल दिया था लहसुन का पेस्ट, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आपने विंग्स को रख देना। अच्छा, इसी तरह से आप ड्रम स्टिक भी ले सकते हैं, नहीं है तो आप चिकन के पीसीस भी ले सकते हैं। वो जो घर में चीज़ होती है ना, मैं तो यही कहती हूँ भाई, हर चीज़ का जो घर में आपकी चीज़ पड़ी हो उसको बना लीजिए, सोचिए ना कि अभी ये चीज़ है या नहीं है, ठीक है। मैं यही करती हूँ और यही मशवरे आप लोगों को भी देती हूँ। हर चीज़ की आदत होनी चाहिए। ये देखिए, अच्छा ये जो थोड़ा सा इसका ये सोया सॉस वाला जो सारा जूस है, ये हम इसी के ऊपर डाल देते हैं।
ऑयल भी डाला था हमारे पास, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल था, वो भी हमने डाला। और साथ में हमने इसमें डाल दिया था लहसुन, काली मिर्च, नमक और साथ में फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। अच्छा जी, ये जा रही है ओवन में। आपने इसको 180 पर आधा घंटा बेक कर लीजिएगा। अच्छा सा इसका कलर आ जाएगा। गल तो ये फ़ौरन ही जाती है, इतना ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पर है हमारे पास रुबाब किचन एप्लायंसेस। अच्छा, इसकी बड़ी मज़ेदार चीज़ें मैं आपको बताऊँ, वैसे तो इनकी क्वालिटी हर चीज़ नंबर 1 है। और प्रॉपर तरीके से देखें, ये क्विक यहाँ पे स्टार्ट करने का प्रॉपर तरीके से आपने कौन से किस टेम्परेचर रखना है, क्या चीज़ बनानी है, ये प्रॉपर लिखा हुआ है। उसके अलावा आप यहाँ पर देखें कि जब आप इसको अंदर ट्रे रखेंगे तो यहाँ पर आपको एक एक चीज़ की पिक्चर के साथ, फॉर एग्जांपल आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो पिज़्ज़ा पर आपका यहाँ टेम्परेचर लिखा है 200 लिखा है, या कितना सेंटीग्रेड है, ये सेंटीग्रेड भी और टेम्परेचर का प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, हीट इनकी बड़ी ज़बरदस्त है, आराम से ही बन जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखें कि आपने ग्रिल ऑन करनी है तो आपको उसी तरफ आपने इसको मूव करना है। आपने इसको अगर दोनों तरफ ग्रिल ऑन करनी है तो भी आप इसको मूव कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लाइट का भी दिया हुआ है, ये टेम्परेचर का पूरा दिया हुआ है। तो आप लोगों के लिए बड़ी आसानी है, बहुत आसान वाला ये ओवन है। लोग हमेशा पूछते हैं कि जब हम बेकिंग करते हैं तो हमें समझ नहीं आती हमने किस टेम्परेचर पर रखना है, हमने किस तरह से बनाना है, किस तरह, लेकिन रुबाब किचन एप्लायंसेस ने आपकी ज़िंदगी को आसान कर दी है। अच्छा जी, ये तो हो गया। अब हम इसकी सॉस की तरफ चलते हैं, जो टोमेटो सॉस बनेगी। उसके लिए क्या है कि यहाँ पर मेरे पास जो इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं वो हम उसका इस्तेमाल करेंगे और बड़े मज़े की इसकी सॉस बनेगी। तो हम एक पैन ले लेते हैं, 2 से 3 टेबल स्पून आपने लेना है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। ठीक है, ये हम इसमें डालते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, लहसुन ले लीजिएगा चॉप किया हुआ। ठीक है, तकरीबन 1 चाय का चम्मच या 3 से 4 जवे ले लीजिएगा लहसुन के। ये मेरे पास है, ये लहसुन है। चलो जी, एक हम ये ले लेते हैं, ऑन कर देते हैं इसको। फिर आएंगे हम बड़े मज़े के पराठे, बच्चों के ये बड़े फेवरेट है। और आज की रेसिपीज़ मैं कह सकती हूँ कि आप सारे बच्चों की हिसाब से बन रही है। और कल वैसे भी आपको पता है सैटरडे है, और सैटरडे संडे बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं और बच्चे जो है हमेशा खाने पीने के लिए बड़े तंग करते हैं, तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। चलिए जी, लहसुन को करते हैं चॉप। जब तक ऑयल हमारा, हमने ऑन कर दी फ्लेम। इसको चॉप करके डालते हैं और इसके अंदर बाकी टोमेटो, थोड़ा सा अनियन, ये डाल के बड़े मज़े की इसकी सॉस है। और थोड़ा सा लेमन जूस, या फिर आप इसमें सिरका भी डाल सकते हैं। तो मैं तो इसमें लेमन मेरे पास है तो मैं लेमन इसमें डाल दूँगी। सही है, ये हमारी, ठीक है, इसको थोड़ा फ्राई होने देंगे। अच्छा, इस तरह के आप जब चंक्स करके डालते हैं ना तो इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। और जब आप कोई चीज़ खा रहे होते हो तो उसके अंदर भी आपको गार्लिक का फ्लेवर आ रहा होता है। वैसे तो लहसुन के बहुत फ़ायदे हैं, सबको ही पता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं और बहुत इसके फ़ायदे हैं। तो जब फ्रेश आप इस तरह से मतलब किसी खाने में भी डालते हैं तो इसका टेस्ट भी बड़े मज़े का आता है। एक प्याज ले लेते हैं, जो हमने प्याज इसमें डालनी है। ठीक है, इसको हम बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं, तो ये भी हम इसी में डाल देंगे। जब तक लहसुन है, लहसुन को बड़ा अच्छा सा आपने कलर देना है। अनियन को आपने बेशक हल्का सा सौटे कर लेना है। ठीक है, अच्छा, जिस तरह से मैंने कहा है कि इसको आप राइस के साथ सर्व करेंगे तो आपको बड़ी अच्छी लगेगी। वैसे तो आप पे, बच्चों पे डिपेंड करता है वो किस चीज़ के साथ खाना पसंद करते हैं। बाज़ दफ़ा तो हम ब्रेड के साथ भी दे देते हैं बच्चों को। तो लेकिन ये कि आपको बड़ा अच्छा लगेगा जब आप इसको राइस के साथ सर्व करेंगे, तो राइस के अंदर बड़ा अच्छा लगता है। स्टीम राइस बना लीजिएगा, थोड़ा सा उसके ऊपर बटर डाल दीजिएगा, तो वो भी बड़े मज़े के लगते हैं। सही है, पराठे का थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसलिए मैंने चाह रही थी कि पहले हम इन चीज़ों को कंप्लीट करें, फिर हम पराठों की तरफ आ जाते हैं, ताकि लंबा वो काम है तो वो फिर आटा गूंदेगा, सब चीज़ें बनेंगी, फिर उसके पराठे। लेकिन पराठे बड़े मज़े के हैं, बच्चे बड़े शौक से खाएंगे। और अंदर चीज़ के साथ अगर आप इसको बच्चों को स्कूल में भी दे सकते हैं लंच के तौर पर ना, तो वो बड़े अच्छे रहते हैं। बस घर की चीज़ बनाएँ, साफ़ सुथरी, महंगाई से भी बचें, सफाई से भी, अच्छा ऑयल का इंतखाब करें। जिस तरह से हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है, तो आपको ख़ुद को भी होगा कि हमने अपने बच्चों को बहुत हेल्दी खाना खिलाया है।
ये देखें प्याज को मैंने इस तरह से चॉप कर लिया थोड़ा सा, जब तक लहसुन हमारा थोड़ा लाइट सा गोल्डन सा ब्राउन सा हो रहा है। प्याज हमारा हो गया, ये देखिए लहसुन का ये कलर आया, ये देख लीजिएगा ये वाला खूबसूरत गोल्डन सा कलर। इससे ज़्यादा आपने इसको डार्क नहीं करना। अब इसमें चला जाएगा अनियन। थोड़ा इसको हम सॉफ्ट करेंगे प्याज को, ताकि ये कच्ची ना रहे। सही है, इतनी देर में हमारी विंग्स भी हो जाएंगी। बस विंग्स को आपने कोट करना है इसके ऊपर, ज़्यादा विंग्स को हम पकाएंगे नहीं। वहाँ पे हमने इसको जो ओवन के अंदर प्रॉपर तरीके से इसको रेडी करेंगे, फिर उसको हमने कोट करना है। तो ये यहाँ पर हमारा विंग्स जो है ये हो रही है। सही है। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च पाउडर, लेमन जूस ये हम डालेंगे। ये देखिए थोड़ा सा इसमें नमक डाल देते हैं। ठीक है, रेड चिली पाउडर ले लें, पेपरिका ले लें, जो आसानी से आपको मिल जाता है वो आपने डाल दें। अच्छा, थोड़ी सी आप इसके अंदर कैप्सिकम भी डालेंगे तो भी आपको बड़ा अच्छा सा इसका फ्लेवर लगेगा। ये देखें ये प्याज हमारी हल्की सी यहाँ पर सॉफ्ट हुई, नमक के साथ रेड चिली पाउडर या पेपरिका, ये देखें। अच्छा, अब ये मेरे पास है टमाटर है, इनको बॉईल करके इनको पीस लिया है। ठीक है, ये देखिए टमाटर की हमने प्योरी बना ली है। अब थोड़ा आपने इसको पकाना है, ताकि ये अच्छे से पक जाए, कलर भी चेंज हो जाए। फिर हमने इसके अंदर डालना है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है मेरे पास टोमेटो केचप है। टोमेटो केचप डालेंगे तो इसकी सॉस जो है वो रेडी हो जाएगी। बाकी हल्का सा हरी मिर्च डाल सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा आप इसके अंदर जो कहते हैं हरा धनिया थोड़ा सा डाल दीजिएगा, ऑरिगानो भी आप डाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अभी इसके अंदर सिर्फ टोमेटो केचप डालना है, लेकिन अभी नहीं डालना, थोड़ा ये पक जाए फिर टोमेटो केचप डालेंगे। इतनी देर में हमारी जो विंग्स है वो भी प्रॉपर तरीके से रेडी हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं, इतनी देर में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गया। बड़ी मज़े वाली सॉस रेडी हो चुकी है। यहाँ पर जो मैंने आपके सामने पहले डाला फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, उसके अंदर मैंने गार्लिक डाला, गार्लिक थोड़ा सा फ्राई हुआ, फिर मैंने अनियन डाल दिया, अनियन को हल्का सा हमने थोड़ा सा कहते हैं ना नरम सॉफ्ट सा किया, वो हो गया। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, पिसे हुए टमाटर डाल दिए, इसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, साथ में मैंने इसमें डाल दिया था नमक। ठीक है, अब मैं इसमें डालूँगी टोमेटो केचप। ठीक है, ये इसका एक तो कलर बड़ा मज़े का आएगा और टेस्ट भी बड़ा मज़े का आएगा। ठीक है, अगर आप इसमें डालें तो थोड़ा सा आप इसमें ऑरिगानो भी डाल सकते हैं अच्छे फ्लेवर के लिए। सही है, ये देखें ये बड़े मज़े वाली इसकी सॉस जो है ना वो रेडी हो गई है। अब विंग्स को आपने इसके अंदर अच्छे से कोट कर लेना है, लेकिन अभी वो हाफ डन है इसलिए मैं इसको निकाल नहीं रही हूँ। तो ये टोमेटो सॉस जो है ना हमारी मज़े वाली रेडी हो गई है, ये देख लीजिएगा। थोड़ा सा अगर डालें तो कैप्सिकम डाल दें, अच्छा सा फ्लेवर इसका आ जाएगा। वो आपकी चॉइस है, ज़बरदस्ती नहीं है। मेरे पास जब घर में भी कुकिंग कर रही होती है ना, जो सामने चीज़ नज़र आती है तो मैं थोड़ी सी डाल ही देती हूँ, मैं कहती हूँ चल इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। अच्छा जी, अब इसके अंदर जाएगा यहाँ पर हरा धनिया। ये देखें जी, तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून। तो बस अब ये इसकी फ्लेम ऑफ, ये रेडी होगी हमारी टोमेटो सॉस। विंग्स निकालेंगे, विंग्स को इसके अंदर अच्छी तरह से कोट करेंगे। वो थोड़ा सा मैं चाह रही थी अच्छे से हो जाए, तो इसलिए मैं उसको भी रहने देती हूँ। ठीक है, अब लास्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। बड़े मज़ेदार से चीज़ी पराठे हैं और ये बहुत मज़े के होते हैं। तो इसके अज्जा आपको बताती हूँ, जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर हम इसको बनाएंगे। इसके लिए क्या चाहिए, हमें फ़ाइन आटा लीजिएगा, मैदा नहीं फ़ाइन आटा आपने लेना है आधा किलो। नमक लीजिएगा आधी चाय का चम्मच। दूध हस्बे ज़रूरत गूंदने के लिए, सूजी आधा कप, चीनी आधा कप, हस्बे ज़रूरत घी या ऑयल आप ले लीजिएगा फ्राई के लिए। और फिलिंग के लिए चीज़ चाहिए 1 कप, प्याज 1 कप चाहिए, शिमला मिर्च 1 कप चाहिए, हस्बे ज़रूरत काली मिर्च, नमक, लाल मिर्च डालना चाहे तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो बस हमने क्या करना है, देखिए चॉपर के अंदर डालेगा। बेहतरीन तरीका आटा गूंदने का। ठीक है, ये हमारा चला गया फ़ाइन आटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप इसमें जाएगी सूजी,
सूजी के साथ इसमें डालेंगे चीनी, इसके बाद इसमें जाएगा नमक। ठीक है, ये वाले मैं इसको नीचे रख देती हूँ। नमक डालेंगे थोड़ा सा, ठीक है, नमक थोड़ा सा। हम इसमें फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल डाल देते हैं ताकि हमारे पराठे जो है बड़े अच्छे से क्रिस्पी क्रिस्पी बने। ठीक है, 2 टेबलस्पून आप ये भी इसमें डाल दीजिएगा। अच्छा जी, ये सारे डालने के बाद अब क्या करना है, आपने पहले चॉपर को चलाना है। ठीक है, फिर हस्बे ज़रूरत इसमें हमें दूध चाहिए, हम ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, पहले आपने इसको इस तरह चलाना है। आप थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर दूध डालते जाइएगा, तो उस हिसाब से क्या होगा कि ये जो है, नहीं बल्कि ऐसे डालती हूँ, ये ना घिर ना जाए। थोड़ा सा यहाँ पे डालते हैं, फिर हम चम्मच से डालते हैं, बस आटा नरम ना हो जाए। इसमें सूजी भी है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप थोड़ा इधर पहले इसको भून के रख लें। वैसे तो फ़ौरन मिक्स हो जाता है, लेकिन इसके अंदर मैंने दानेदार चीनी डाली, तो मैं चाह रही कि थोड़ा सा ये अच्छे से हो जाए, वो भी इसमें घुल जाए। ये देखिए, ये थोड़ा सा इसको और चलाते हैं। एक यहाँ पर मेरे पास पड़ा हुआ, थोड़ा सा आटा और डाल देते हैं इसके अंदर से, 1 टेबल स्पून के। बस अब पराठे बनाने, बाकी कुछ भी नहीं है। चलिए, ये रेडी हो गया। अब बाकी की चीज़ें जाएंगी यहाँ पर, और ये फिलिंग की चीज़ें ये हम सामने रखेंगे। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर से निकाल लेती हूँ। ये सॉस भी हमारी रेडी है, इसको भी हम यहाँ रख लेते हैं, इसलिए कि इसका काम जो है कंप्लीट हो गया। अब आटा आपने निकालना है एक बर्तन के अंदर, और उसके बाद हम बनाएंगे छोटे छोटे से इसकी रोटियाँ, और इसके बाद आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो ये आप इस तरह से निकाल लीजिएगा, ये देख लीजिए। सूजी है तो थोड़ा सा ये रफ़ है, लेकिन ये बड़े मज़े के पराठे बनते हैं क्रिस्पी से, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए, ये हमने इसको निकाल लिया। थोड़ा सा रेस्ट दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा, वरना ये होता है कि थोड़ा उस तरह से उसका वो नहीं आता लोग। चलिए, इसको छोड़ देते हैं, इसको हम रखते हैं साइड पर ऐसे। ये देख लीजिएगा, ये आटा हमारा रेडी हो गया। फ्राई पैन ले लें, तवा ले लें, जो भी जिसके अंदर आप इसको बनाना चाहें वो आप ले लीजिएगा, और आराम से आप इसके अंदर बना सकते हैं। ये हमारे पास बेलन है, इसको पहले आपने इस तरह से मिक्स कर लेना है। ठीक है, ये देखिए, छोटा सा आपने लेना है। अच्छा, जो फिलिंग की चीज़ें उसको एक जगह पे आपने मिक्स कर लेना, वो इससे अच्छा काली मिर्च, नमक और ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखें, ये मैंने इस तरह से इसको एक रख दिया, छोटे छोटे से आप बना लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, विंग्स को चेक करते हैं। विंग्स हम देख लेते हैं, अगर वो हो चुकी हैं तो देख लेंगे, वरना क्या होता है कि फिर वो बहुत ज़्यादा दाग ना कलर आ जाए। तो एक नज़र मैं उसको देख लेती हूँ, अगर होगी तो हम इसको सॉस के अंदर करेंगे डिप। ओह, क्या प्यारी होगी है, बड़े मज़े वाली बन गई है। तो अच्छा हुआ मुझे याद आ गया और मैंने इसको देख लिया। तो इसको करते हैं हम ऑफ और विंग्स को निकालते हैं। यहाँ पे मैं एक स्पेस बना लूँ ताकि हम इसके अंदर पहले विंग्स डालते हैं, ताकि मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा आटा जो है हमारा उसको थोड़ा रेस्ट मिल जाए। चलिए, ज़बरदस्त किस्म की विंग्स रेडी हैं। अच्छा, आप चाहें तो इसको विंग्स को वैसे भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। देखिए क्या मज़े वाली विंग्स रेडी हो गई हैं। अब क्या करना है, इसको मैं आपको बताती हूँ। जो भी आपका सर्विंग बॉल है, जिस तरह से हमारे पास यहाँ पर है, ये देखिए, इसके अंदर आप रख लीजिएगा। इस सॉस मैं भी लेती हूँ।
गैस। तो ये ठंडा हो चुका है, ठीक है, इसको मैं यहाँ रख लेती हूँ। ऐसी ज़बरदस्त किस्म की विंग्स जो है हमारी, ये देखें, रेडी हो गई हैं। इसको आपने आराम से निकालना है, प्रॉपर तरीके से रेडी है ये। अगर जिस तरह से बात की जाए कि भी आप बच्चों को दे रहे हैं तो आप इस सुबह टाइम भी थोड़ा सा कम होता है, मैरिनेट करके आप रखें और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, उसको आपने, ठीक है, ये डालते हैं सॉस इसके ऊपर, फिर बाकी और भी विंग्स डालते हैं, ठीक है। तो चलिए जी, इसको तो हम फ़िलहाल यहाँ पर ये पोर कर रहे हैं पराठे का। जैसे ही वापस आते हैं ब्रेक से तो हम उसको बनाना शुरू कर देंगे, जब तक थोड़ा सा ये होगा कि वो ऊपर से मतलब जो हमने आटा इसको बना के रखा थोड़ा सा, वो थोड़ा सा सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। टोमेटो विंग्स, अज्जा चिकन विंग्स 10 अदद, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, सोया सॉस 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, टोमेटो सॉस के अज्जा, चॉप लहसुन 1 खाने का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, उबले टमाटर 1 कप, टोमेटो केचप आधा कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, पेपरिका पाउडर आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे। तरकीब: चिकन विंग्स पर तमाम अज्जा लगा के आधा घंटा छोड़ दें, फिर ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर आधा घंटा बेक कर लें। टमाटो सॉस के लिए तेल में लहसुन फ्राई करें, इसमें टमाटर और बाकी अज्जा अच्छी तरह भुनें, फिर विंग्स डालकर पकाएं, गलने पर हरा धनिया छिड़क दें। चीज़ी पराठा, अज्जा: फाइन आटा आधा किलो, नमक आधा चाय का चमचा, दूध हस्बे ज़रूरत, सूजी आधा कप, चीनी आधा कप, घी हस्बे ज़रूरत। फिलिंग के लिए चेडर चीज़ 1 कप, प्याज 1 कप, शिमला मिर्च 1 कप, नमक काली मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब: आटे में नमक, दूध, सूजी और चीनी मिला के अच्छी तरह गूंदें और 1 घंटा छोड़ दें। अब पेड़े बनाकर बेलें और घी लगा के फिलिंग के अज्जा डाल के फोल्ड करें और पेड़े बना के आधा घंटा रख दें, फिर तवे पर देसी घी लगा के पराठे तल लें। बिस्किट डिलाइट, अज्जा: बिस्किट्स 6 अदद, बिस्किट्स का चूरा 1 कप, फ्रूट कॉकटेल 1 कप, वनीला कस्टर्ड 1 पैकेट, दूध 3 कप, कोको पाउडर 1 चाय का चमचा। तरकीब: दूध में वनीला कस्टर्ड घोल कर पकाएं, गाढ़ा होने पे उतार के ठंडा कर लें। डिश में बिस्किट्स के चूरे की तह लगा के कस्टर्ड डालें, फ्रूट कॉकटेल डाल के कस्टर्ड की तह लगाएं, आखिर में बिस्किट्स और कोको पाउडर से गार्निश कर लें। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ये देखिएगा क्या मज़ेदार सा, ये देखें अंदर स्टफिंग हुई है और इसको मैंने यहाँ पर, ये देखें, ये बड़ा ज़बरदस्त है। अभी थोड़ा सा गर्म है, हाथ ज़रा ज़्यादा गर्म वो नहीं करिए। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये भी ये देखें, इस तरह से आपने इसको बेलना है, पतली सी रोटी। अच्छा, थोड़ी इसके अंदर हमने सूजी डाली है, शुगर डाली है, तो उससे क्या होगा कि इसका टेस्ट बड़ा मज़े का लगेगा। तो यहाँ पर खैर आपको पता है बच्चे जो हमारे ना इस तरह की चीज़ें बड़े शौक से खाते हैं। अंदर पूरी इसके अंदर हमने चीज़, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा आप इसके अंदर चिकन भी डाल सकते हैं। ये देखें, चिकन भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। एक और आपको बता देती हूँ, और साथ में हम जो फ्राई कर रहे हैं यहाँ पर हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, तो उसके साथ हम इसको फ्राई करें। बस ये एक और आपको दिखा देती हूँ किस तरह से आपने इसकी फिलिंग करनी है। थोड़ा सा काली मिर्च, नमक डाल दिया, ये देख लीजिएगा, ये इसको मिक्स कर लिया, ठीक है। चीज़ है, काली मिर्च, नमक, प्याज और इसके साथ शिमला मिर्च, ये देखें। चलिए ये देखें, ये आपने इस तरह से अच्छे से आपने इसको कर लेना। ये अब इसको हाथ से अच्छे से दबाइएगा वरना ये साइड से खुल जाएंगी। वापस आपने यहाँ पर रखना है और उसके बाद आप इसको हल्का सा थोड़ा सा ऑयल लगाएं और इसको फ्राई कर लें। यहाँ पर हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, आप चाहें तो इसको कटिंग करके भी रख सकते हैं इस तरह से। जब इसको बनाएंगे ना, ये देखें, ये आराम से हम
एक और को भी इसी तरह से बना लेते हैं। बस ये हो गए रेडी। यहाँ पर बड़ी मज़ेदार सी टोमेटो विंग्स भी हमारी रेडी हैं। साथ में आप देख सकते हैं जो हमने बनाया था बिस्किट डिलाइट, वो भी रेडी हो चुका, वो भी बड़े मज़े का। तो बस आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। और जिस तरह से मैंने बात की कि वीकेंड पे आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, ख़ास तौर पे बच्चे बड़े खुश हो जाएंगे कि आपकी इस मेन्यू से। विंग्स घर में होती भी हैं, चिकन भी आता है, एक साइड पे निकाल के रख लें, तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर हमने बिज़म से जो बनाया था मीठा, ये भी बड़े मज़े का है, इसको भी आप ट्राई कीजिएगा, इसको आपको बड़ा अच्छा लगेगा। पाइनएप्पल डाल दें, स्ट्रॉबेरीज डाल दें, फ्रूट्स आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। चलिए इसको भी हम निकाल लेते हैं और ये भी रेडी हो गया। पहले इसमें थोड़ा रखते हैं, फिर हम ये देखें जी, अंदर खूब अच्छे से इसके अंदर स्टफिंग की हुई है। चलिए ये भी जा रहा है अभी इधर ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें जी, क्या मज़ेदार सी विंग्स है। लेमन ऊपर डालकर भी आप खाएंगे, आपको बड़े मज़े की लगेगी। टोमेटो सॉस इसकी बड़ी मज़े की बनी हुई है, गार्लिक का उसके अंदर बड़ा अच्छा फ्लेवर आ रहा है। थोड़ा सा हमने रेड चिली पाउडर डाल दी है, उसके बाद आपने थोड़ा सा नमक डाल देना अपने टेस्ट के हिसाब से। तो ये बनाएगा ना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है कि मतलब ना खाई जाए, हल्का सा अपने हिसाब से। और ऊपर हल्की सी मैंने कैप्सिकम डाल दी थी, उसका भी बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है। अब मेरे पास रखी हुई थी तो मैंने कहा ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर इसके अंदर जो फिलिंग की है हमने पराठों के अंदर, थोड़ा सा इसके अंदर आपने ले लेना है काली मिर्च, नमक ले लेना है, शिमला मिर्च ले लीजिएगा, प्याज ले लीजिएगा, चीज़ ले लीजिएगा। और आटे को गूंदते वक्त आप इसके अंदर जो हमने सूजी डाली है, दूध डाली है, शुगर डाला है, थोड़ा सा ऑयल डाल के उसके अंदर किया, तो वो भी बड़े मज़े का है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। इंशाल्लाह ताला मंडे वाले दिन मुलाकात होगी रेसिपीज़ के साथ। उस तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।